नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सेकंड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती होने वाली है। इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती राजस्थान में लगभग आ गई हैं और उसी की तैयारी शुरू करवा दी है। आठ जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसके मैं 2 सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको शुरू करवा दिए हैं, एकमात्र ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो ज़रूर आप बने रहें चैनल पर, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज का जो वीडियो है वो है फिलॉसफी से संबंधित दर्शन शास्त्र, और साथ ही मैंने प्रथम पेपर राजस्थान का इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वो प्रथम पेपर के लिए आपके जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओनली 29 वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके प्रथम पेपर के लिए वो बहुत लाभदायक होंगे। तो शुरू करें। टॉपिक नंबर 7 लाया हूं दर्शन शास्त्र का, संकल्प स्वातंत्र्य यानी संकल्प स्वतंत्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो दर्शन शास्त्र का संकल्प स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता के बारे में हम, संकल्प की जो स्वतंत्रता रहती है, फ्रीडम ऑफ वेल के बारे में हम ज़रूर जानें। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे सभी कर्तव्य जो हैं, संबंधित नैतिक निर्णय का आधार क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता है। ध्यान रखें, हमारे सभी जो कर्तव्य हैं, संबंधित नैतिक निर्णय का आधार क्या है? हमारे जो कर्तव्य संबंधित नैतिक निर्णय का आधार, ध्यान रखें क्या है? तो संकल्प की स्वतंत्रता। तो संकल्प की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। आगे देखिए, हम सामान्यतः मनुष्य को ऐच्छिक कर्म या न करने के लिए स्वतंत्र मानते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जब मनुष्य कोई कर्म करता है या नहीं करता है और उस कर्म के लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है, तो ही उसे हम संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहने की मतलब ये है कि हम सामान्यतः मनुष्य को ऐच्छिक कर्म या न करने के लिए स्वतंत्र मानते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जब मनुष्य कोई कर्म करता है या नहीं करता है और उस कर्म के लिए जब वह पूर्णतः स्वतंत्र है, तो ही उसे हम संकल्प की स्वतंत्रता कहा जाता है। मतलब ये कि जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो एसएसटी से और ये दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो, तो आपको तैयारी करनी है तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, स्वतंत्र उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे ये सिलेक्शन लेना है। और आप पढ़ रहे हो दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र को दर्शन शास्त्र की तरह आप पढ़ोगे, स्वतंत्रता के हिसाब से पढ़ोगे, स्वतंत्र रह के पढ़ोगे, तो ही आपका सिलेक्शन 100% मिलेगा आपको। आगे देखिए क्या बातें हो रही है। तो संकल्प की स्वतंत्रता की 3 शर्तें हैं। ध्यान रखिए क्या शर्तें हैं, यही बातें आगे आ जाएगी। कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए, विकल्पों की भी उपस्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो कर्म करने की क्षमता, तो देखिए ऐसे कर्म के संबंध में मनुष्य स्वतंत्र हैं, पूर्वक निर्णय कर सकता है। मतलब उसको स्वतंत्र रहने का, उसको तैयारी करनी है तो वो क्या स्वतंत्र रह के कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें ज्ञान व उद्देश्य होना चाहिए। उसी कर्म के लिए मनुष्य को स्वतंत्र और उत्तरदायी माना जा सकता है जिसे वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। बिल्कुल सही है, उद्देश्य भी होना चाहिए। ज्ञान तो होगा ही, तो उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं, सफलता तो मिलनी चाहिए और उद्देश्य क्या है, टीचर बनना है तो बनना, वही एक उद्देश्य होना चाहिए। विकल्पों की उपस्थिति, बिल्कुल सही है, विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए आपके पास में। मनुष्य को केवल उसी कर्म को करने के लिए वास्तविक रूप से स्वतंत्र माना जा सकता है जब वह उस कर्म के आंतरिक इच्छा और क्षमता के आधार पर कोई अन्य कर्म करे। मतलब विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, कहाँ से करें, किस तरीके से करें, ये भी आप में एक आप स्वतंत्र हो और विकल्पों की उपस्थिति भी है आपके पास में। तो ये तीनों शर्तें अगर हैं, संकल्प की स्वतंत्रता, अगर आपका संकल्प है सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो उसके लिए ये तीनों शर्तें आप में होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। याद रखें आप, कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य, और विकल्पों की उपस्थिति। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो नावेल स्मिथ, स्टीवेंसन और मूर, ये 3
दार्शनिक थे, इन्होंने संकल्प की स्वतंत्रता की तीनों शर्तों को स्वीकार किया है। कौन सी शर्तें हैं? याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा है। कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए, और विकल्पों की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो व्यक्ति अपने निर्णय में चरित्र द्वारा को चुनने में प्रेरित होता है। संकल्प स्वतंत्रता नैतिकता का आधार है। किसने कहा है? डी आर्की द्वारा। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म का दायित्व कर्ता पर होता है। बिल्कुल सही है। संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रवाद के अतिरिक्त नियतिवाद सिद्धांत है। नियतिवाद बहुत महत्वपूर्ण बात। संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो तर्क बुद्धि के आदेशों का अनुसरण करना। तर्क बुद्धि, अपनी बुद्धि के आदेशों का क्या करना? अनुसरण करना। यही तो संकल्प स्वायत्त है। नियतिवाद के अनुसार मानव संकल्प निर्धारित होता है विभिन्न प्रयासनों में, प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो मिल के अनुसार क्या कहा है? मिल ने क्या कहा है? तो इच्छा तथा ब्रह्मा परिस्थितियां मिलकर ही संकल्प को निर्धारित करती हैं। बहुत बड़ी बात, आप समझो इस बात को। मिल ने क्या कहा है? इच्छा तथा ब्रह्म परिस्थितियां जो होती हैं वही मिलकर क्या करती है? संकल्प को निर्धारित करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात मिल ने कही है। नियतिवाद अंत कर देगा किसका? नैतिकता का। नियतिवाद अंत कर देगा नैतिकता का। बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियतिवाद का समर्थन नहीं करता है, प्रत्ययवाद नहीं करता है। और कांट की संकल्प स्वायत्तता जो है नैतिकता का सर्वोच्च पूर्व सिद्धांत है। तो नैतिकता का सर्वोच्च पूर्ण सिद्धांत कांट का नीतिशास्त्र, जरूर आप पहला वीडियो जरूर देखें। तो इसी तरह से मैंने आपको दर्शन शास्त्र का छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाया था मैं, संकल्प स्वतंत्रता के बारे में। तो ज़रूर आप बने रहें चैनल पर, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। एसएसटी वाले ज़रूर इस चैनल पर बने रहे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।